घर का ये हाल हो रहा है। पूरा घर जो है नशर नशर हो रहा है कि जाले वगैरह साफ़ करने होते हैं और सारा जो है अभी क्लीन होगा, सारा क्लियर हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल हैं आप सबके? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप सब ने भी अपने घरों की सफाइयाँ या तो कर ली होंगी या तो शुरू करी होंगी, लेकिन मैं इस बार जो है थोड़ा सा लेट हो गई थी क्योंकि मैं दूसरे कामों में लग गई थी। तो बस इस बार जो है मुझे थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन फिर भी मैंने बस संभाल लिया और रमज़ानों से पहले जो है मैं फ़्री हो गई अल्हम्दुलिल्लाह से। लेकिन ये था कि आज का जो टास्क था वो बड़ा ही सख्त था मेरे लिए, क्योंकि आज मैं सारे काम एक साथ बिखेर के बैठ गई। वरना ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि बारी बारी तमाम काम जो है ना करने चाहिए। एक एक काम को अगर हम छेड़ते हैं तो सही रहता है, लेकिन मुझ में जो है ना एक बस ख़राबी यही है कि मैं सारे कामों को एक साथ करके बैठ जाती हूँ और फिर बहुत ही ज़्यादा थक जाती हूँ। तो होता यही है कि आप जो है ना जब घर की अगर डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप पहले एक रूम की कर लें, फिर आप बाहर लाउंज की कर लें और फिर उसके बाद। लेकिन आज मैंने किया ये कि मैंने अपना स्टोर भी साथ में छिड़वा दिया और जो है रूम की जो है डस्टिंग भी साथ में कर रही थी, जाले भी एक साथ साफ़ कर रही हूँ और फिर चादरें वगैरह भी एक साथ मैंने चेंज करी और उसके बाद फिर मैंने मशीन भी लगाई थी। तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि बस अल्हम्दुलिल्लाह से लेकिन काम तो मेरा हो गया। लेकिन ये है कि थकन ज़्यादा हो जाती है। तो इजी जो है वो यही रहता है कि आप जो है एक एक दिन बांट कर जो है ना काम को कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। लेकिन क्योंकि मैं अकेली होती हूँ, देखिए डस्टिंग करते करते मैं इतनी जज्बाती हो गई कि मैंने इसके ऊपर एकदम पैर रखा। वैसे टूटता नहीं है, लेकिन पैर थोड़ा सा अनबैलेंस मेरा जो पड़ा ना तो ये टूट गया। बहुत अल्लाह ताला ने बस जान बचाई, वरना तो ये था कि पैर जो है बहुत ज़्यादा शदीद मेरा ज़ख्मी हो सकता था। तो खैर अब इसको मैं उठा देती हूँ, उठा कर भी रखना है। उठा कर कर देती हूँ। तो घर के काम जो है आसान नहीं होते करना, खैर इतने मुश्किल भी नहीं होते, लेकिन आसान इसलिए नहीं होते क्योंकि अम्मी भी हमेशा मुझे ये बात कहती हैं कि एहतियात बहुत ज़रूरी होती है। चाहे हम किचन में काम कर रहे होते हैं या हम इस तरीके के जब काम कर रहे होते हैं तो एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जल्दबाजी में इस तरीके के काम जो है ना हो जाते हैं। तो पता नहीं आज मेरा पैर जो है ना इस पर बड़ा गलत तरीके से मैंने रख दिया और मुझे बहुत मैं डर भी गई थी, क्योंकि मेरा अगर पैर ज़ख्मी होता खुदा न खास्ता तो बहुत ही ख़तरनाक होता। और आगे फिर रमज़ान है और फिर जो सारे काम होते हैं वो घर के मैं अकेले ही देखती हूँ, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा फिर प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन वही कहते हैं कि अल्लाह पाक बस करम करता है और कुछ दुआएं होती हैं जो आपके पीछे होती हैं तो बस वो आपकी हिफाजत कर लेती हैं। लेकिन मैं डर बहुत गई थी क्योंकि इतना ख़तरनाक तरीके से वो जो शीशा है वो टूटा है। अगर मेरे पैर में लगती तो बहुत बुरी लगती। तो बस आप लोगों से भी मेरी यही एक जो है रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग भी अगर घर के काम कर रहे होते हैं तो बस दिमाग को थोड़ा सा हाजिर जो है ना करके बस काम करें, जो कि मैंने आज थोड़ा सा जल्दबाजी के चक्कर में जो है ना बस मुझसे आज बहुत बड़ी गलती हो गई। और कभी भी इस तरीके के रिस्क नहीं लेने चाहिए। बस मैंने ये कहा कि मैं जल्दी जल्दी कर लूँगी, बाहर से मैं चेयर ला के करूँगी तो मुझे टाइम लगेगा, तो बस मैंने सोचा कि मैं अपने जो है ना साइड के ऊपर पैर रख कर ही काम कर लूँ। तो बस ये अल्लाह पाक ने बहुत करम किया और मैं बस अपने कमरे को क्लीन कर रही थी डीप। जो वैसे तो रोज़ाना जो है इसकी डस्टिंग होती है और आप लोग देखते ही हैं कि मैं हमेशा जो है डस्टिंग का ही जो है ना हम आप लोगों से बस शिकवा करती रहती हूँ कि हमारे यहाँ जो है ना मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही होती है। तो ये बात तो हकीकत है कि हैदराबाद सिंध में ख़ास करके मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ती है। लेकिन ये है कि अभी मुझे डीप क्लीनिंग करनी है तो मैं एक एक चीज़ को जो है ना दराज़ों को और अपनी जो मेरी कैबिनेट लगी हुई है तो मैं इन चीज़ों की भी जो है साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ानों में तो फिर रोज़ों में मेरी हिम्मत ही नहीं होती। वो मेरी जो हाउस हेल्पर है वो साथ में मेरे काम करवा रही है, लेकिन डस्टिंग मैं हमेशा अपने हाथ से ही करती हूँ। वो सिर्फ झाड़ू पोछा कर देती है और ऊपर के थोड़े बहुत जो काम होते हैं वो करवा लेती है। लेकिन वही बात है कि अपने घर को हम जिस तरीके से ख़ुद हम साफ़ कर सकते हैं ना, तो ये इस तरीके से हाउस हेल्पर्स नहीं कर पाती हैं। और स्टोर क्योंकि मैंने चढ़वाया हुआ है तो मैं स्टोर में तो मुझे ख़ुद को ही करना है,
लेकिन ये था कि मैं भी खाली उससे करवा रही थी और फिर उसके बाद जो है मैं स्टोर को खुद ही सेट करूँगी, क्योंकि सामान मुझे अपने हाथ से खुद ही रखना है ताकि कल को फिर जब मैं चीज़ें ढूंढूँ तो मुझे परेशानी ना हो। तो मेरा जो है मेरे अब तक के सब व्लॉग्स में सबसे फेवरेट है, क्योंकि टूर मेरे लिए बहुत ही यादगार था और हम लोगों ने इतना एंजॉय किया था इस टूर पे कि मैं जब भी इसको देखती हूँ ना मेरा माइंड घर बैठे ही जो है ना फ्रेश हो जाता है। तो बस जब भी मुझे थोड़ा सा थकन का एहसास ज़्यादा होता है ना तो मैं अपने बस ये टूर्स व्लॉग लगा के ज़रूर देखती हूँ, क्योंकि मुझे देखकर जो है ना बहुत अच्छा सा एक फ़ील होता है और माइंड मेरा एकदम से फ्रेश हो जाता है, क्योंकि मुझे ना बस अच्छा अच्छा सा लगने लगता है और मैं बस उन्हीं दिनों में वापस चली जाती हूँ तो थोड़ा सा मैं फ़्रेश फील कर लेती हूँ। और यहाँ पे बस मेरा रूम क्लीन हो चुका था, बच्चे बैठे हुए मेरे यहाँ पे जो है अपने गुगलू को याद कर रहे थे, जो कि हमारी काऊ थी और जो ईद पर आई थी। तो बच्चे उसको आज बड़ा ही मिस कर रहे थे और जहांगीर ने उसके लिए जो ना एक यहाँ पे लिखा भी था कि गुगलू आई मिस यू। तो बस बच्चे ऐसे ही होते हैं कि थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेते हैं और ये लोग काफ़ी ज़्यादा उससे अटैच हो गए थे, क्योंकि काफ़ी दिन तक जो है ना वो इनके साथ रही थी। तो जब उसको ज़िबा किया था तो ये लोग काफ़ी रोए भी थे। और आज तो जहांगीर ने उसकी वीडियो देख ली थी दरअसल कंप्यूटर के अंदर लगाकर, तो थोड़ा सा इसको ज़्यादा याद कर रहा था। तो बस यहाँ स्टोर में जो है ना दरअसल मेरे स्टोर में कोई कैबिनेट्स भी नहीं लगी हुई हैं और कोई शेल्फ्स वगैरह भी नहीं लगी हुई हैं, जिसकी वजह से मेरा स्टोर जो है ना काफ़ी ज़्यादा बिखरा हुआ रहता है। यानी कि मैं इतना ज़्यादा इसको सेट करने की कोशिश करती हूँ लेकिन वो बात नहीं आ पाती। तो इंशाल्लाह ताला मैं अभी जल्दी जो है ना इसमें थोड़ा सा बस काम हो सकता है कि करवाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है बिना शेल्फ्स वगैरह की, क्योंकि कितना भी काम कर लो लेकिन सामान आपका लगता ही नहीं है कि आपने समेटा है। और यहाँ बस स्टोर के दरवाजे की क्लीनिंग कर रही थी और ये मैं लेकर आई थी अपने दरवाजे पे लगाने के लिए, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने कहा चलो मैं इसको यहाँ पर लगा लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो दरवाज़ा लगा हुआ है ना वो आयरन का लगा हुआ है और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। लेकिन इसको जो है ना चेंज करवाने में अभी क्योंकि टाइम नहीं है, इतना रमज़ान आ रहे हैं फिर ईद है, तो अभी तो खैर मैं कोई भी ऐसा काम अपने घर में छिड़वा ही नहीं सकती हूँ जिसमें मेरा घर जो है ज़्यादा ख़राब हो या फिर मुझे फिर और ज़्यादा मज़ीद परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि अभी रमज़ानों में तो मैं बिल्कुल कोई ऐसा काम नहीं करवाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको लगा रही हूँ अपने दरवाज़े पे, तो इससे ये होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है ना ये कवर कर लेगा और यही कि थोड़ा सा तो अच्छा लग जाएगा। तो मैं बस खुद ही लगा रही थी और बहुत आसानी से लग रही थी। पहले मुझे लग रहा था कि शायद बहुत मुश्किल होगा इसको लगाना, लेकिन बस एक एक मैंने इस तरीके से करके लगा ली थी। तो बस ये होता है कि घर के जो है ना काम करने आने चाहिए, औरत को भी जो है ना इन कामों में थोड़ा बहुत हाथ डालना चाहिए, वरना ये होता है कि आप फिर बैठे ही रहते हो। तो ये काफ़ी दिन से रखी हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मुझसे लगेंगी नहीं, लेकिन ये बहुत अच्छे तरीके से मैंने लगा ली थी। लेकिन जो दूसरी चीज़ मैं लेकर आई थी जो कि रमज़ान के हवाले से थी, तो इसके लिए फिर मुझे अपने हस्बैंड का ही इंतज़ार करना पड़ा था, क्योंकि ये तो फिर इन्होंने ही लगाई थी आके। और अभी देखिए देखते देखते शाम का टाइम हो गया था, तो हस्बैंड मेरे आज इत्तेफाक से आ गए थे और मेरे पास कमेंट्स भी आ रही हैं कि आपके हस्बैंड आपके ब्लॉग्स में काफ़ी दिन से नहीं आ रहे हैं। तो ना आने की वजह यही है क्योंकि ये इतने ज़्यादा मसरूफ़ चल रहे हैं और ये सुबह में जाते हैं और फिर रात को इतना लेट आते हैं कि उस टाइम तक फिर मैं ख़ुद थक जाती हूँ, तो फिर कोई ऐसी वीडियो शूट ही नहीं हो पाती है। तो इंशाल्लाह ताला अब क्योंकि आगे अब रमज़ान है, तो फिर अब सहरी और अफ्तारी के जो व्लॉग्स आएंगे तो उसमें इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी फैमिली को ही आप लोग देखेंगे, तो उसमें जो है मेरे हस्बैंड भी हुआ करेंगे। तो बस एक छोटी सी शिकायत थी आप लोगों की, तो मैंने उसका जवाब आप लोगों को दे दिया। तो बस यही था कि थोड़े से मसरूफ़ थे। तो बस अब मैं थोड़ा सा काम जब मेरा अंदर का जो है फ्री हुआ है तो मैं आ गई थी यहाँ पे खाना बनाने के लिए। खाना बनाने से पहले क्योंकि किचन को क्लीन करना ज़रूरी होता है। और ये कैबिनेट जो है मेरे स्टोर में रखी हुई थी, काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी। तो क्योंकि अभी रमज़ान का सामान जो है आप लोगों को पता है कि ज़्यादा होता है और आम दिनों से ज़्यादा ही सामान जो है हम लोग थोड़ा सा मंगवा कर रखते हैं रमज़ान में, क्योंकि रोज़ रोज़ हिम्मत नहीं होती रोज़दार की के जाए बाज़ार और फिर लेकर आए। और हमारे वैसे भी लॉकडाउन का मसला थोड़ा सा अभी शुरू हो गया है, तो इसीलिए मैंने सामान थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेके रखा है। तो ये कैबिनेट मैंने अपने किचन में ही रख दी है और एक तरफ आ गई थी, कोई इतना इसके रखने से फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
तो मैंने तमाम जो अपना सामान है रमज़ान का और जो मेरा मंथली जो ग्रोसरी होती है वो मैंने जो है सारी इसी में ही जो है सेट करके रख दी। कैबिनेट ऑर्गेनाइज़ करते वक्त की वीडियो में बना नहीं पाई क्योंकि काम इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था, तो इसलिए जो है ना बस वीडियो बनाने में थोड़ी सी मुझे परेशानी हो रही थी, तो बस मैंने जल्दी जल्दी सामान सेट कर दिया था। लेकिन इसमें सामान वही है जो मैंने आप लोगों को व्लॉग दे चुकी हूँ मैं, जो कि मेरी रमज़ान ग्रोसरी का था, तो सामान उसके अंदर वही है, लेकिन बस मैंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया ये मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। तो सुबह से मुझे जो है अभी तकरीबन शाम हो गई है, क्योंकि सुबह से जो मैं लगी थी ना तो बहुत हालत ख़राब हो गई, क्योंकि आप लोगों को तो मैंने काफ़ी मुख्तसर करके दिखाया है, क्योंकि 10-15 मिनट के ब्लॉग में इतना लंबा क्या आप लोगों को एक एक चीज़ तो नहीं दिखा सकती। लेकिन ये कि अब रमज़ान आने वाले, तो रमज़ानों में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि हम रोज़े की हालत में इतना ज़्यादा काम जो है ना समेटें, क्योंकि मैं पानी पीती जा रही थी, पानी का यूज़ तो हम साथ साथ कर रही थी, लेकिन फिर वही बात है कि अगर हम रोज़ों में इस तरह के काम करते हैं तो लाजिम वाले पानी नहीं पी पाते। तो बस अपने आप को कोशिश यही करनी चाहिए रोज़ों की हालत में कि अपने आप को ऐसे कामों से बचाएं जहाँ पे प्यास का एहसास ज़्यादा हो, क्योंकि हमारे दिन में ही मना किया है कि खुद को ज़्यादा मुशक्क़त में डाल रहे हैं या फिर खुद की तकलीफ़ में डाल रहे हैं। तो बस मेरी भी कोशिश होती है कि जितने काम करने के होते हैं वो बस मैं करती हूँ, लेकिन एक्स्ट्रा काम में ज़्यादा नहीं बिखेरती हूँ। तो बस अभी मैं थोड़ा सा अपनी जो है स्किन केयर करने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैंने डस्ट का काम किया है, तो स्किन अब मेरी बहुत ज़्यादा जो है ना ख़राब सी होने लगी और ईचिंग सी हो रही है पूरे फेस पे ना। मेरे रमज़ान क्योंकि अब आ रहे हैं तो गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, और आज गर्मी इतनी थी कि मैं एकदम अपने रूम से बाहर निकली थी तो मेरे फेस पे एकदम से, क्योंकि मेरा पोर्शन भी ऊपर का है तो हमारा रहता भी ज़्यादा गर्म है, तो इतनी ज़्यादा गर्मी कि मैंने कहा इतनी गर्मी हो रही है, तो आज गर्मी भी बहुत थी और आज काम भी बहुत थे, तो दोनों चीज़ों को जब एक साथ हुआ, गर्मी और काम, तो स्किन भी डैमेज हुई है लाजिम बात है, और थकन तो बहुत हो रही है मुझे। तो मैंने कहा चलो मैं आज अपना जो फेस मास्क है जो कि मैं हमेशा लगाती हूँ जब भी मुझे एक्ने का प्रॉब्लम होता है या मेरी स्किन हल्की सी मुझे डर लगती है, तो मैं यही जो है ना मास्क अपना अप्लाई करती हूँ। और बहुत अच्छा मास्क है, बिल्कुल होम रेमेडीज़ है, कोई इसके अंदर बाहर के आर्टिफिशियल कोई ऐसी चीज़ें नहीं है, और बहुत आसान है, और जो चीज़ें मैं डाल रही हूँ वो तकरीबन सबके घरों में होती हैं, अगर नहीं होती तो बहुत सस्ती मिलती हैं, 20 रुपये की, 30 रुपये की, कोई तरह महंगा जो है इसके अंदर चीज़ें नहीं डल रही हैं। अगर नहीं भी है तो आप जाएँ पंसार की दुकान पर, 20-20 रुपये की चीज़ें लाकर अपने आप को जो है आप अच्छा बना लें। और 20 रुपये में भी जो मिलता है ना, तो इसको भी आप तकरीबन काफ़ी टाइम जो है ना इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मैं 20 रुपये का मुल्तानी मिट्टी अगर मैं लेकर आती हूँ तो वो तकरीबन मेरी काफ़ी ज़्यादा चलती है, बहुत टाइम तक चलती रहती है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे देखें सबसे पहले जो है अर्के गुलाब के अंदर ये ज़ाफ़रान था, जो कि मैंने थोड़ी सी इसकी पत्तियाँ भिगो दी थी। अच्छा ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास ज़ाफ़रान नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आप अर्के गुलाब भी ले सकते हैं। लेकिन ज़ाफ़रान से ये होता है कि आपके स्किन पे अच्छा एक ग्लोइंग आ जाती है और काफ़ी अच्छी आपकी स्किन के लिए होता है, तो इसलिए मैंने ये देखें भिगो कर रख दिया था। और तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए ऐसे ही अर्के गुलाब में, देखें ये अर्के गुलाब है मेरे पास, सिंपल जो मिलता है ये मेरे पास, देखें ये अर्के गुलाब था, तो मैंने इसको थोड़ा सा लेकर और इसमें मैंने जो है ज़ाफ़रान को मिलाकर रख दिया था। ये मास्क उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है जिनको एक्ने का प्रॉब्लम रहता है, जिनकी ऑयली स्किन है, क्योंकि मेरी स्किन ऑलरेडी ऑयली है, तो इसलिए मैं तो इस्तेमाल करती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों की ड्राई स्किन है तो फिर आप देख सकते हैं कि मुल्तानी मिट्टी ड्राई स्किन वालों की स्किन को और जो है ड्राई कर देती है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो मेरे लिए तो खैर ये सूटेबल, बहुत ज़्यादा सूटेबल, और हमारी जो यहाँ की आबो हवा है यानी कि इतनी मट्टी और धूप, तो उसमें तो ये बहुत काम आता है। और मैं हमेशा गर्मियों में हर जो है 3 दिन बाद या 4 दिन बाद या हफ्ते में तकरीबन 2 दफ़ा तो अप्लाई करती हूँ। यही बात बोल रही हूँ कि अगर ज़ाफ़रान नहीं है तो आप स्किप कर दें, क्योंकि ज़ाफ़रान थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, बस यही एक्सपेंसिव है, बाकी तो ये मास्क बहुत सस्ता है। तो अगर नहीं है तो आप उसको स्किप कर दें, सिर्फ आप अर्के गुलाब को ले लें, अर्के गुलाब को सस्ता मिल जाता है। ये रात को मैंने ये भिगो कर रख दी थी मुल्तानी मिट्टी, तो बस इतनी बहुत रहेगी मेरे फेस के लिए। तो ये थोड़ी सी मुल्तानी मिट्टी मैंने ली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अर्के गुलाब जो मैंने बनाया हुआ है मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस मुल्तानी मिट्टी को नहीं मिलता, सिर्फ ये अर्के गुलाब के अंदर ही बनता है। और अब मैं इसमें डालूँगी, ये देखिए जी एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल आप कोई सी भी कंपनी का ले सकते हैं, कोई इसके अंदर वो नहीं है, अगर फ्रेश है तो फ्रेश भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे जेल इस्तेमाल कर रही हूँ, थोड़ा सा हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी है मेरे पास, क्योंकि हल्दी एंटीबायोटिक होती है, और अगर एक्ने का प्रॉब्लम जिसको भी है तो वो डालेगा तो इंशाल्लाह इससे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। थोड़ी सी मैं हल्दी डाल दूँगी और इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। जिनको एक्ने का प्रॉब्लम नहीं है तो वो इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्ने का प्रॉब्लम रहता है तो इसलिए मैं हल्दी ज़रूर डालती हूँ। मिक्स कर लिया, और यहाँ पे
क्योंकि स्किन मेरी बहुत ही ज़्यादा डल हो रही है, थोड़ी सी एक्स्ट्रा डल हो रही है, तो इस वजह से मैं यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ भी है मेरे पास जो पिसी हुई हैं, तो इनको भी मैं शामिल करूँगी। वैसे नीड नहीं थी क्योंकि अर्के गुलाब उसमें मिला हुआ है, लेकिन मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ग्लोइंग चाहिए चेहरे पे, तो इसलिए मैं यहाँ पे गुलाब की पत्तियाँ भी ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी। अगर थोड़ा सा ये थिक लग रहा है तो आप इसमें अर्के गुलाब थोड़ा सा और मिक्स कर लें, क्योंकि अर्के गुलाब तो हमें नुकसान नहीं करता। ठीक है जी। और ऐसा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा इसका पेस्ट जो है वो तैयार कर लेंगे हम। इसको अप्लाई करेंगे। अरे जरा मेरी बात सुनिए, मैं एक बात जानना चाहती हूँ कि आप परियों की रानी है? मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, अब मैं सकती हूँ। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो मैं अच्छी तरीके से लगा लूँगी वीडियो बंद होने के बाद इसका। अच्छा, इस मास्क को जो है तकरीबन सूखने तक बस इसको रखना और फिर फेस वॉश कर लेना। तो मैं आपसे मिलती हूँ फेस वॉश करने के बाद। तो मैंने फेस वॉश कर लिया और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा, क्योंकि जब खीरे रखे थे तो बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने 2 खीरे भी रखे थे आइस पर अपने, तो काफ़ी रिलैक्स हुई हूँ मैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा थकावट हो गई आज, डस्ट और फिर खाना पकाया, फिर लाजिम बात है कि इतने काम के बाद स्किन काफ़ी ज़्यादा आपकी डिस्टर्ब हो जाती है। तो खैर अब मैं बस सिंपल जो है यहाँ पे टोनर यूज़ करूँगी, एसबी का मैं इस्तेमाल करती हूँ, इसके अलावा मैं कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती हूँ टोनर। बस ये जस्ट क्योंकि अभी मैंने मास्क लगाया है तो टोनर ज़रूरी होता है, तो यहाँ पे बस मैं थोड़े से इसको इस तरह से करूँगी और काफ़ी अच्छा होता है। तो बस इसको मैंने अप्लाई किया जस्ट। ठीक है, तो चलिए जी ये हो गया। तो उम्मीद है कि आज का ब्लॉग आप लोगों को मेरा अच्छा लगा होगा। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।